गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम है। आज मेरा अंक की मात्राओं का ज्ञान करवाती हूँ आपको। तो आओ बच्चों, चित्रों की सहायता से आपको कुछ ये जो टुकड़ों में बटे हुए हैं शब्द को मिलाकर बोलना है। जैसे ये क्या है, से प्लस अंग प्लस द प्लस कु प्लस क, क्या है? संदूक। से प्लस अंग प्लस द प्लस उ की मात्रा प्लस क, ये क्या है? संदूक। टुकड़ों में बटा हुआ ना, तो इनको एक साथ मिलाकर उसका वाक्य बनाना है। अब ये है प प्लस ल प्लस अंग प्लस ग, ये क्या है? पलंग। क्या है? पलंग। क्या है ये? पलंग। अब ये क्या है? झंडा। क्या है ये? झंडा। जय प्लस अंग प्लस ड प्लस आ की मात्रा, ये है झंडा। अब ये क्या है? कंगन। क्या है? कंगन। क प्लस अंग प्लस ग प्लस न की मात्रा, ये क्या हो गया? कंगन। अब ये क्या है? पतंग। क्या है? पतंग। प प्लस त प्लस अंग की प्लस ग, ये क्या होगी? पतंग। ये क्या है? अंगूर। ए प्लस अंग प्लस ग प्लस उ की मात्रा र, ये क्या है? अंगूर। और ये है लंगूर। बंदर। बंदर की शक्ल का होता है लंगूर, ये अलग होता है, बंदर अलग होता है। ल प्लस अंग प्लस ग प्लस उ की मात्रा प्लस र, लंगूर। ये क्या है? लंगूर। ये क्या है? हंस, जो पानी में तैरता रहता है प्लस अंग प्लस से, ये हंस। ये क्या है? पंख। पंख तो किसी की भी हो सकती है, पक्षियों की, जैसे तोता मोर चिड़िया, किसी की भी होती है पंख। प प्लस अंग प्लस ख, तो ये हो गया पंख। तो आओ बच्चों, कुछ ऐसे शब्द हैं नए जो मात्रा लगा कि बोलेंगे। जैसे अंग की मात्रा लगाए कुछ नए शब्द बोलेंगे। रंग, पंख, कंचन, कंकड़, पंचायत। इसमें क्या अंग की बोलेंगे तो देखो कैसे आएगा? पंचायत। ढंग, ऐसे ऊपर ये टिमकी नहीं लगी होती तो क्या हो गया? ढंग। तो ये ऐसी टिमकी होती तो क्या? ढंग। ऐसे गले से बोला जाता है। अंग, सुरंग, संकट, गंगाधर, कंधा, चंदा, लैंगड़ा, नारंगी, हुड़दंग, दंगा, गूंगा, कंगाल, अंगूर, अंधापन, हंस, पंख, चंदन, चंचल, शतरंज, जग, मंद, शंकर, पलंग, गंगाराम, गंगा, डंडा, भांगड़ा, कांगड़ा, कमंडल, गंजा, अंडा, लंगर, संसार, घंटाघर, रंग, कंधा, संदेश, सिंदूर, बंसीवाला, पंजा, लंबा, पलंग, जंगल, गंगाजल। ये देखो अंक की मात्राओं के कुछ नए शब्द हैं अपने 2 वर्णों के, इसमें कम थे, 3 वर्णों के थे ज़्यादा। और अब देखो चित्रों की सहायता से अपन नाम लिखना है। ये क्या था? बतख। चित्रों की सहायता से नाम पहचानेंगे। ये क्या है? हंस। ऊपर क्या है? ऊपर टिमकी आ रही है, से। हंस नए की तरह काम कर रहा है। ये है अंगूर। ये क्या है? झंडा। ये क्या है? ये क्या है? संदूक। तो एक बार रिपीट करिए दोबारा। ये हंस है, ये अंगूर है, ये झंडा है, ये संदूक है। अब उच्चारण में मिलते जुलते शब्द, अपन इनके मिलते जुलते शब्द ही लिखेंगे आगे। अंक की मात्रा तो लगी हुई है, जैसे दंगा, लंबा, डंडा, अंधा, अंग, कंकाल, इनसे और इसके मिलते जुलते शब्द लिखेंगे। और ये अंक की मात्रा लगाकर नए शब्द बनाओ। जैसे पतंग,
तो अपन पीछे पढ़ा है पतंग के ऊपर बिंदी सी आएगी तो ये पतंग हो जाए गंगाराम। गए इस दूसरे गए से बीच में बिंदी आएगी तो गंगाराम हो जाएगा। कांगड़ा, इस पे बिंदी आएगी तो क्या, ये कांगड़ा अंक की मात्रा आएगी। बिंदी का मतलब अंक की छोटी सी मात्रा आएगी। चंदन, तो इस पे भी छोटी सी बिंदी आएगी। लंगड़ा, इस पे भी छोटी सी बिंदी आएगी। अंग है। तो ये अपने होमवर्क है और मेरा टॉपिक यहीं ख़त्म करती हूँ। ओके बच्चों, इस वीडियो को सब्सक्राइब करना। ओके बच्चों, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ऑनलाइन में आपका स्वागत है, खुशामदीद। आज मैं आपको मश्क और ज़बर के बारे में समझाऊंगी। मश्क तो मैं बार बार बता ही रही हूँ आपको, किताब वाला भी ये कह रहा है कि मश्क में क्या करना है, हमें बच्चों पढ़ना है। और ज़बर ज़ेर के साथ आज खाली पूरी तख्ती जो है वो ज़बर की ही है, देखो तो। और मुख्तलिफ अल्फाज है, जीम ज़बर जा। पहले क्या है अल्फाज बच्चों, जीम पे क्या लगा है, ज़बर, जीम ज़बर जा। हम उससे आगे बढ़े तो ये क्या है, बड़ा कौफ, इसको हम थोड़ा अलग से निकालेंगे। बड़ा कौफ ज़बर का, ज़बर की आवाज़ कहाँ जाती है बच्चों, ऊपर। गैन ज़बर गा, जुआत ज़बर जा। जुआत के ऊपर क्या है बच्चों, ज़बर है और एक नुक्ता है। अगर खाली आती तो क्या हो जाता है ये अल्फाज, स्वाद। मीम ज़बर मा, फिर है खो ज़बर खा, एक नुक्ता आता है तो क्या होता है जीम, और जिसके सिर पे एक नुक्ता आता है तो क्या बन जाता है अल्फाज, खो। पा ज़बर पा, इसको पा भी बोलते हैं और पे भी बोलते हैं। बहुत सी जगह ते का इस्तेमाल करना पड़ता है पढ़ते टाइम हमें, और इसको मिलाते टाइम भी। हा ज़बर हा, ये कौन सा वाला हा है बच्चों, शोशी वाला हा। हा ज़बर हा। हमज़ा ज़बर आ, सा ज़बर सा। अगर इसके नीचे 3 नुक्ते आते हैं तो पा होता, और इसके ऊपर 3 नुक्ते आए तो क्या है बच्चों, सा। सा ज़बर सा। इस पे छोटी सी तो है तो ये क्या है, टा ज़बर टा। रे ज़बर रा, रे ज़बर रा। रे होता है वो बिना किसी उसके आता है नुक्ते के तोय के, और रे जो होता है वो क्या आता है बच्चों, छोटी सी तोय वाला। तो यहाँ पर है पहले रे ज़बर रा, फिर है रे ज़बर रा। अब यहाँ पर इसके पेट में कितने नुक्ते हैं, 3 नुक्ते, तो ये क्या हो गया, चे ज़बर चा। बढ़ गए ज़बर या, वाव ज़बर वा, बा ज़बर बा। एक नुक्ते वाला क्या आता है बच्चों, बा। तो पहले अपन जो लिखा हुआ है अल्फाज उसका नाम लेंगे, फिर बाद में काय का नाम लेंगे, जो ऊपर ज़बर लगा हुआ है उसका। बा ज़बर बा। स्वाद ज़बर सा, बड़ा शीन ज़बर शा। थोड़ी इसकी आवाज़ जो है हम गोल किससे निकालेंगे, शीन की। जाल ज़बर जा, छोटी ये ज़बर या। नून ज़बर ना, जोए ज़बर जा। अगर नुक्ता नहीं आता तो तोय हो जाती, और नुक्ता आ गया तो क्या हो गया बच्चों, जोए हो गई। जोए ज़बर जा। बड़ा जे ज़बर जा। अगर एक नुक्ता आता तो क्या होता, जे, लेकिन इस पे 3 नुक्ते हैं तो ये क्या हो गया, बड़ा जे। एन ज़बर आ, छोटा काफ ज़बर का। अगर मरकज़ आता बच्चों तो क्या बन जाता, गाफ, लेकिन यहाँ खाली हुए छोटा काफ है तो ये क्या है, छोटा काफ ही है। दाल ज़बर दा, फा ज़बर फा, हा ज़बर हा। एक नुक्ते वाला जीम था, 3 नुक्ते वाला चे था, जिसके सिर्फ एक नुक्ता था वो खा था, और खाली है, इसमें नुक्ते वगैरह कुछ भी नहीं है तो ये क्या है बच्चों, हा। हा ज़बर हा। तोए ज़बर ता, जे ज़बर जा। अलीफ ज़बर आ, डाल ज़बर डा, छोटा सीन ज़बर सा। 2 तस्नीह है ज़बर हा, लाम अलीफ ज़बर ला। ये सब मुख्तलिफ अल्फाज हैं अपने जो हम मैं पढ़ रही हूँ अलग अलग। ता ज़बर ता, गाफ ज़बर गा। आज जो मैंने तख्ती पढ़ाई है बच्चों, अलिफ से लेके
यहाँ तक पढ़ाई है, लेकिन सारे अल्फाज जो है वो मुख्तलिफ है, अलग अलग है और ज़बर के तख्तिये ही है। ज़ेर जो होता है वो नीचे आता है और ज़बर जो होता है वो ऊपर आता है। आपको इसको बार बार मश्क करना है और अच्छे से याद करना है बच्चों, अच्छे से याद करना है। और जो मैंने कल भी दिया है वो भी याद करना है और कॉपी में लिखना है आपको, और अपना ध्यान रखना है बच्चों। अल्लाह हाफिज़। Good morning small kids. Welcome in Arms Institute online classes. Today I will teach you O to Z, small letter. Okay children, take your pencil and take your notebook and start writing after me small letter. O for orange, small O will come in middle two line. Look carefully and write after me small O, round circle in middle line. After O it's come P, one standing line from second line to fourth line, and then we can make half circle in right side like this. We can write P. Standing line, one half circle in right side. Standing line you can write carefully from second line to fourth line, standing line, and one half circle from right side, it is P. Now Q. Q we can write a small half circle in middle two line, then one standing line from second line to fourth line, and then we can go up from fourth line to third line like this. We can write Q. Then small r we can write like this. In small middle two line we can write R. Go up, go round, and then touch second line, and then we can go down of third line, we can write R. Then S we can write in middle two line like this, small s in middle two line. Then we can write T, one standing line from first line to third line, and then small round, and then we can cut off second line. This is small T. Standing line, go up, cut second line, small t. Then we can write U, swing in middle two line like this, and then small tail U. U for umbrella. Then we can write small V, two sloping line in middle two line, one sloping line and one sloping line up like this, down, up. This is V. Then we can write W in middle two line, down, up, down, up. Say and write down, up, down, up. This is W. Next letter is X, two sloping line in middle two line. Like this we can write X. Then Y you can write small u. Then one standing line from second line to fourth line, and then go round like this. U, one standing line from second line to fourth line, and then you can go round like this. This is small y, and this is small z. You can write like this, one slipping line, sloping line, and then slipping line. This is Z. We can complete small alphabet A to Z. Write and practice at home. Okay, thank you. Have a nice day. Good morning, small kids. Subject is math. I will teach you number in words. Yesterday I taught you 21 to 30. Today I will teach you 31 to 50. Take your math notebook and start writing. First we can write 31. We can write 31. How we can write? T H I R T Y 30, and then we can write O N E 1. This is 30 and this is 1. 31. Next is 32. T H I R T Y 30 T W O 2. This is 32.
Say and write, children. When you say, you can remember best. आप जितना बोलोगे ना उतना आपको याद रहेगा. जो भी चीज़ है आप बोल के लिखोगे. THIRTY 30, THREE 3. This is 33. And what is this, children? This is 34. We can write here 30, and then we can write here FOUR 4, and then 5 35, THIRTY 30, FIVE 5. This is 35. And then 36, THIRTY 30, and then this is 6. This is 36. And then 37 we can write THIRTY 30, SEVEN. This is 37. Next 37 it is come 38. First we can write 30 spelling, and then we can write 8 spelling. This is 38. And then 39, THIRTY 30, and then NINE 9. Now 40, FORTY. This is 40. Then we can write, this is 40. We can come here 41. 41. Then first we can write 40 from here, and then we can write here ONE 1 like this. ठीक है? FORTY 40, and then you can write TWO2 42, and then you can write here again 40, and then you can write here 43. Then 44, FORTY 40, FOUR 4, 44. Then 45, FIVE 5, 45. Then 46, FORTY 40, and then SIX 6. Then 47, SEVEN, 47. Then 48, FORTY 40, EIGHT 8, and then this is 49, FORTY 40, NINE 9, and then we can write 50. Today I will teach you 31 to 50 number in words. You can try it at home and learn all this spelling. Stay home, stay safe. Okay, thank you. Have a nice day.